यूनुस अफंदी, ये आपने क्या फजूल बात कही आदम से? इस्माइल सो रहा है। क्या कहा है आपने आदम से? कासिम आगा, इस्माइल सो रहा है। ठीक है, तो बाहर चलकर बात कर लेते हैं। आदम को कोई बात कही आपने यूनुस अफंदी, नामुनासिब। मैंने सोचा तक नहीं था कि कोई पीर भाई ऐसी बात कर सकता है। ऐसा क्या था जिस पर आपको यकीन नहीं आया कासिम आगा? क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं यूनुस अफंदी? आप नहीं जानते आपने आदम के कान में क्या जहर घोला है। आपका गुस्सा बचा है, सदक़ल्लाह लेकिन बात अज़ीम। कुछ और तरह पहुंची है। अल्लाह। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि हरगिज हरगिज एक लफ्ज भी ऐसा मत बोलिएगा जिसे अगर काजी साहब सुन लें तो मुर्तद करार दे दे आपको। दिल खुदा का तख्त है, क्या शेख ने नहीं फरमाया कासिम आगा? तो ये जानते हुए कोई कैसे मुर्तद कह सकता है हमें? हक को हक कहने वाला मुर्तद हो सकता है किसी के कहने से? आप कल के आने वाले नौ आमूज अपने तकब्बुर में अंधे होकर आज हमें दरवेशी सिखाने खड़े होगा यूनुस अफंदी। हम तो वो हैं जो हक की खातिर किसी से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। काजी यूनुस अफंदी जो चाहे दरगाह में कहते फिरे, हम मान लेंगे क्या? अस्तगफिरुल्लाह कासिम आगा, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे लड़ूंगा? आप हमें कम इल्म समझकर तमस्खुर फरमा रहे हैं क्या? संजीदा बात हो रही है ये। क्या मतलब है इस बात का कि नमाज का कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं? आप बहुतान लगा रहे हैं कासिम आगा। हक के हुक्म से इनकार के मुर्तकिब हो रहे हैं। यह मायने रखने वाली हरगिज कोई बात नहीं कही हमने। बात के माने सुनने वाले पर छोड़ दीजिए यूनुस अफंदी। हमने जो अल्फाज सुने, क्या हमें उनके माने नहीं मालूम आपके ख्याल में? गलतफहमी में ना रहिएगा। हमने भी मदरसे से तालीम हासिल की। किसकी नमाजें कबूल नहीं होंगी या आपको कैसे मालूम? कैसे आप नमाज को बेफायदा कह सकते हैं यूनुस अफंदी? कैसी काफिराना बात है। हम यहाँ काफिरों के कुफ्र से लोगों को बचाने की जंग लड़ने में लगे हुए हैं और आपने एक नया फितरा उठा दिया कि किसकी नमाज कबूल है और किसकी नमाज कबूल नहीं। कासिम आगा, मैंने हरगिज किसी की नमाज के बेफायदा होने या फिर किसी को नमाज पढ़ने की जरूरत ना होने से मुताल्लिक कोई बात नहीं कही। जिस किसी ने हमारे किसी लफ्ज के ये मानी निकाले हैं, उसने हमारी कही हुई बात को जानबूझकर गलत मानी पहनाए हैं। हमने बस इतना कहा कि दानिस्ता किसी का दिल दुखाने वाले की नमाज किस काम की। हम अब भी यही कहते हैं और इसी पर ईमान रखते हैं। यूनुस अफंदी, आपने हदीस का इल्म नहीं हासिल किया कराताई में? नमाज दीन का सुतून है, सुतून है। आप ये हदीस नहीं मानते या फिर ये सुतून ढाने की कोशिश कर रहे हैं? किसी पर बहुतान लगाना बेहद रुस्वा कुन अमल है कासिम आगा। लेकिन अगर आप रुसवाई के दर पे हो ही गए हैं तो यूं ही सही। हम किसी को बुराई से रोक तो नहीं सकते, जाहिर है। इस मसले से मुताल्लिक आयत पेश करूं या हदीस, या फिर दोनों? आसमानों जमीन क्या जाने कि मोमिन के कल्ब में क्या क्या राज छुपे होते हैं कासिम आगा। वो दिन जब ना माल फायदा देगा, ना ही औलाद कुछ फायदा पहुंचा सकेगी। उस दिन अगर कोई चीज फायदा देगी और इंसान के काम आएगी तो वो है रब्बुल इज्जत के पास लेकर आने वाला पाक दिल। सूरह शुआरा में इरशाद है। शेख ने भी इसी आयत की तफसीर बयान की। अब क्या मेरे मुंह में खाक? यह आयत बयान करके हमने दीन का सुतून गिरा दिया है क्या? आयत बयान करने से मुर्तद हो गए हम? हमें फुक्र और दरवेशी के साथ लड़ना भिड़ना भी सीखना होगा, ऐसा लगता है। शेख ने क्या कहा और कैसे कहा, यह हमें आपसे सीखने की कतई जरूरत नहीं। बातिल अकायद की तरवीज करने की गर्ज से शेख के अल्फाज की मनमानी तशरीह करना इंतहाई बददियानती है। गलत बात की दलील में सही बात पेश करना तो गुनाह कबीरा है। अब बताइए आपका क्या मौक़िफ़ है यूनुस अफंदी?
नमाज की जरूरत खत्म हो गई तो बेदीन बेनमाजी दरवेश मुतारफ करवा दिए जाएं लोगों में। अगर आपने ये कुफरिया जुमले वापस ना लिए और ये अमल जारी रखा तो फिर आपका अकीदा दीन से इंकार ही कहलाएगा यूनुस। और दीन से यूं इंकार करने वाला ला दीन। हमें इस दरगाह में जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं आफंदी। हकीकत जो भी हो हम बेधड़क कहने का हौसला रखते हैं। आपको इसका अंदाजा नहीं होगा कि हम हक के लिए किस तरह लड़ जाया करते हैं यूनुस आफंदी। और ये तो आपके इल्म में भी नहीं होगा कि हमारा मकसद ही इंसानों के दिल जीतना है यूनुस आफंदी। लड़ने भिड़ने में हम ज़मीर की आवाज सुनने से कासिर रहते हैं कासिम आगा। हमारा मकसद तो लड़ना है ही नहीं।